कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 43 चैप्टर 2 श्रीमद् भगवद गीता। सो लास्ट श्लोक में हमने 42 श्लोक में हमने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक डिफरेंस बता रहे हैं, एक भेद बता रहे हैं। किस चीज़ का? वो ये कह रहे हैं कि दो तरीके के मनुष्य होते हैं, एक विवेकी जन, विवेकी, और दूसरे होते हैं अविवेकी। जो विवेकी जन होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो बुद्धि एक निश्चयात्मक बुद्धि होती है। उनकी बुद्धि में निश्चय लेने का, उनकी बुद्धि में एक डिसीजन का एक वो दृढ़ता से निश्चय ले लेते हैं, दृढ़ता से निश्चय कर लेते हैं, और वो ये भी डिफाइन कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ सत्य है और क्या चीज़ असत्य है, इसका उनको बोध होता है विवेकी जन को। जो अविवेकी जन होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। उनके लिए उनकी इनमें जो इनकी जो बुद्धि होती है अविवेकी जन की, वो स्वर्ग को, भोगों को, ऐश्वर्य को, इन सबको ही जो है वो श्रेष्ठ मानते हैं। वो अगर अगर वो मान लिया जाए वो वेद को पढ़ते भी हैं तो वेद में से वो क्या करते हैं, वो सिर्फ वो चीज़ें निकाल के ले आते हैं जहाँ पे कहीं पर स्वर्ग की बात की है। वो बाकी उन सारी चीज़ों को, क्योंकि जनरली क्या होता है हमें वो चीज़ें पसंद आती हैं जो हमारे थॉट से मैच करती हैं, जो हमारे थॉट से मैच नहीं करती वो हमें पसंद नहीं आती। तो उन लोगों को वही वही चीज़ें पसंद आती हैं, या वो उन चीज़ों में से या श्रेष्ठ ग्रंथों में से या वेदों में से वो वही वही चीज़ें निकालते हैं जो उनको याद, जो उनको समझ में आती है, उनको ऐसा लगता है यही सब कुछ है। श्लोक नंबर 42 के अंदर भी उन्होंने बताया, 43 के अंदर वो क्या कह रहे हैं, कामात मानः। कामात मानः मतलब जो कामात माने का मतलब होता है कि जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जिनकी कामनाओं से युक्त हैं। कामात माना मतलब जो कामनाओं से युक्त, कामनाओं, कामात माना मतलब कामनाओं से युक्त, है ना। जो लोग, जिनके लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ कामना ही है। स्वर्ग पराहा, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ, स्वर्ग ही सबसे अपरा है, स्वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, स्वर्ग से ऊपर कुछ नहीं है। जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, मानने वाले लोग, वो लोग, ऐसे विवेकी लोग, भोगेश्वर्य गतिम प्रति, भोगेश्वर्य गतिम प्रति मतलब और भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली, भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली, है ना, ऐसी वाणी कहते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक के अंदर पढ़ा था ना, याम इमाम पुष्पिताम, जिनकी ऐसी वाणी, कैसी? पुष्पिताम, पुष्प की तरह दिखाऊ वाणी होती है। तो वो क्या करते हैं, जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले, भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली, क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम मतलब तरह तरह की क्रियाएं, अनेक क्रियाओं को बताते हैं। बस उनके मुंह से आप 24 घंटे यही सुनोगे, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। कामनाओं से युक्त, हर चीज में कामना, उनको ऐसा लगता है कामना ही सब कुछ है, ऐसा कर लो ये हो जाएगा। स्वर्ग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वर्ग में क्या है कि आपको तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे, खाने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा। उन्होंने अपनी एक स्वर्ग की अपनी एक डेफिनेशन संजो के रखी हुई है। सो क्रिया विशेष बहुलाम, अनेक क्रियाओं को बताते हैं। बस उनका सारा दिन उनका यही चलता रहता है कि बस ये कर लो, ऐसा कर लो, इससे भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, इससे आपको भोग, नए नए आप भोग ग्रहण कर सकते हो। जो वास्तव में जन्म कर्म फल परदाम, जो है काय के लिए, ये वाणी है किसके लिए? ये जो पुष्पिताम वाणी है जिसमें आप स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, आप कामनाओं से युक्त हैं, आप भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सब कुछ करते हैं और इस तरीके की क्रियाएं आप करते चले जाते हैं। ये वास्तव में है क्या? ये वास्तव में तो जन्म रूप जो है, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है। ये क्या देगी? जन्म रूपी कर्म फल, है ना, इसको प्रदान करती है। प्रदान मतलब प्रदान करती है ना। सो इसका और डिटेल में इसके भाव को समझते हैं कि कामात माना मतलब कामनाओं से युक्त। जैसे मैंने कहा, वो लोग इतने रचे पच्चे होते हैं कामनाओं के अंदर कि वो खुद को भूल जाते हैं और वो कामना रूप बन जाते हैं। जैसे कि वो खुद एक कामना हो, वो अपना असली रूप भूल जाते हैं और वो इंसान एक कामना रूप बन जाते हैं। उनको अपने में और कामनाओं में भिन्नता नहीं दिखती। उनको ऐसा लगता है मैं का मीनिंग है कामना, है ना। क्योंकि वो हर काम के अंदर एक कामना रखते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई कामना के बिना आदमी जी ही नहीं सकता। उनको ऐसे लगने लगता है, उनको लगता है कि कामना के बिना कोई काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की जड़ हो जाएगा। उसको चेतना भी नहीं रहती कि मतलब वो कितना जो है कामनाओं में घुस गया। ऐसे जो ऐसे पुरुष होते हैं उनको कहते हैं कामात्मानः।
और वो अपने आप तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन ये कामना उनके अंदर जो है वो घटती बढ़ती चलती जाती है। वो अपने आप वैसे ही, क्योंकि वो तो परमात्मा का अंश है, वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनके अंदर कामना जो है वो बहुत घटती बढ़ती चली जाती है। और वो दोनों अलग हैं, मैं अलग हूँ, मेरी कामनाएं अलग हैं, वो ये भूल जाते हैं। उनको लगता है कि मैं मतलब मेरा मेरा मतलब ही कामना से है, मतलब मैं कामना नहीं करूँगा तो मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा उनको लगता है। स्वर्ग पराह, स्वर्ग में भैया बड़े बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है, उनकी प्राप्ति में ही दिन रात लगे रहते हैं, है ना। तो ये उनकी खुद की अपनी एक डेफिनेशन वो बना लेते हैं। तो ऐसे अविवेकी जन, जिनकी आप वाणी के ऊपर यामिमाम पुष्पिताम, मतलब जिनकी ऐसी वाणी है, कैसी दिखाओ, कैसी पुष्प के तरह, है ना, बहुत ही एकदम ऐसी बहुत ही रसीली वाणी है जिनकी, उनको क्या होता है कि उनमें कामना से युक्त होते हैं, स्वर्ग ही उनके लिए श्रेष्ठ है। पर उनको ये नहीं पता कि वास्तव में जन्म रूप कर्म फल प्रदान करने वाली है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए है ना। तो विवेकी जन जबकि ऐसा कभी नहीं सोचते, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर हमेशा समता का भाव है। समता का भाव मतलब चाहे ये काम बने चाहे ये काम ना बने, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, मुझे ये करना है। मैं ये किसी एक कामना के लिए ये कर्म नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरा बेसिक जो है करना ही करना है मुझे, ये मेरा कर्तव्य कर्म है। और इस कर्तव्य कर्म को मैं सकाम मैं निष्काम भाव से करूँगा। मैं कैसे करूँगा? निष्काम भाव, उसके अंदर मैं कोई सकाम भाव, मैं उसको कोई कामना लेकर नहीं करूँगा, मैं उसको निष्काम भाव से उस कर्तव्य कर्म को करूँगा। ऐसी बुद्धि एक विवेकी जन की होती है, इस जबकि इसके जस्ट अपोजिट बुद्धि एक अविवेकी जन को होती है। और जिन विवेकी जन में ऐसी कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करने की एक बुद्धि आ जाती है, वो निश्चय ही वो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। निश्चित रूप से उनको कर्म योग करते हुए भी वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आइए एक बार श्लोक को फिर से चैंट कर लेते हैं। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। जय श्री कृष्ण।